पेपर या पेपर तो पेपर Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. चलिए बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्लाइड प्रॉपर दिखाई दे रही है आपको? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सब कुछ ठीक है? चलिए, तो अब अपन लेटेस्ट स्टार्ट. तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है. अब तीसरा बड़ा टॉपिक हम लेते हैं, क्या? गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो ये देखिए गैमेटोजेनेसिस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ. हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें. ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो गैमेटोजेनेसिस अपन देखें कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल इजी है. अब गैमेटोजेनेसिस मेल में होता है, इसे हम कहते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल में होता है, इसे हम कहते हैं क्या? oogenesis. ठीक है, आगे चलें. मेल में होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होता है वो oogenesis. ठीक, अब अपन देखें कि जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, occurs in the seminiferous tubules of the testes. तो टेस्टिस में अपन देखते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब होता है और इस टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की. यही क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इंटरनली लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम. और जर्मिनल एपिथेलियम बनी हुई है किसकी? स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल. तो स्पर्मेटोगोनिया है वो थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और सर्टोली सेल है इन डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. इतनी बात हो गई है. फिर अपन आगे देखें oogenesis. ये के अकर इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी. तो ओवरी के फॉलिकल्स में क्या oogenesis होता है, इसको हमने बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले अपन फोकस करेंगे किस पे? स्पर्मेटोजेनेसिस पे. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं. गैमेट फॉर्मिंग प्रीकर्सर सेल आर कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल. तो ये गैमेट फॉर्मिंग प्रीकर्सर सेल होती है,
इनको हम कहते हैं पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी 7-8 वीक पे फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, उसी दौरान क्या है, इनमें ये पीजीसी है, ठीक है, ये एंटर करती है किसमें, टेस्टिस और ओवरी में। आपको एंटर करने से मतलब क्या है, इनको हम एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन कहते हैं। किनको, पीजीसी को प्राइमोर्डियल जर्म सेल। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब ऊपर आ जाते हैं अपन। थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एलएच ये क्या है कि गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, या गैमेटोजेनेसिस को क्या है, ये रेगुलेट करता है। और गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या है, विटामिन ए और ई भी हेल्प करते हैं। इतनी बात हुई। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये पीजीसी क्या है, दे आर एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन। ये पीजीसी क्या, एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन होती है। ठीक है, तो यहां बताता हूं मैं, यहां खाली जगह। अब यहां समझ गया, ये देखिए ये क्या है, फिटस है। तो मैंने आपको बताया था 0 से लेके 8 वीक तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। ठीक है, ये मदर के यूट्रस में है, और फिटस के सराउंडिंग में क्या है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये जैसे क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, यॉर्क सैक है। ये जैसे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, एलेंटोइस है। ठीक है, और ये सबसे बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये क्या, कोरियन है। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। सबसे बार जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो क्या, कोरियन है। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये क्या, एम्नियोन है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है 4, किसके चारों तरफ, इस फिटस के चारों तरफ। ठीक है, ये देखिए, ये फिटस है, और इसके चारों तरफ क्या है कि ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये क्या है, यॉर्क सैक। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या, एलेंटोइस है। ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या, कोरियन है। और ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एम्नियोन है। तो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इतनी बात हुई। अब क्या होता है कि यहाँ ये देखिए खाली जगह है। यहाँ जो खाली जगह है, यहां से क्या है, यहां से कुछ सेल्स, ये कुछ सेल्स ये माइग्रेट करके यॉर्क सैक से होती हुई फिटस में आती है। यहां से कुछ सेल्स माइग्रेट करती हुई यॉर्क सैक से फिटस में आती है। अब आप कहोगे सर ये खाली जगह क्या है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सिलोम है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम आप यो मान। तो यहां से कुछ सेल्स माइग्रेट करती हुई कहां आती है, फिटस में आती है। आ गई, और ये बाहर से आती हैं, और ये फिटस में कहां आती है, जैसे अपन टेस्टिस लें तो ये टेस्टिस के अंदर आती है। ये आ गई टेस्टिस के अंदर, दिखाई दी। इन्हीं को हम क्या है, पीजीसी कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। इसीलिए पीजीसी को कहते हैं एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब ये जो पीजीसी है,
ये जो यहाँ आ गई है, ये पीजीसी फिटस के अंदर है, ये क्या है, लगातार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। ये किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटोगोनिया। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होते हैं, वो कौन फॉर्म करता है? पीजीसी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, जर्म सेल को या इन पीजीसी को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन कहते हैं। इधर यही मैंने आपको बताया यहाँ, ये देखिए कि ये, अच्छा ये तो उगोनिया के बारे में बताया, उगोनिया भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं, उगोनिया भी ऐसे ही फॉर्म होते हैं। वहां क्या है कि फीमेल फिटस में क्या है, ये मेल फिटस है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हुआ। फीमेल फिटस में उगोनिया का फॉर्मेशन होता है, किसमें? ओवरी में होता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई क्या? आप बताएं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, सुनना, कि जो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब है, टेस्टिकुलर लोब में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। तो वो क्या है कि जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड है। और जर्मिनल एपिथेलियम में क्या, टू टाइप की सेल मिलती है, एक तो मिलती है क्या? स्पर्मेटोगोनिया, और एक मिलती है क्या? सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल तो गोनेड की खुद की सेल है, परंतु स्पर्मेटोगोनिया गोनेड में बाहर से आकर जो पीजीसी है वो फॉर्मेशन करती है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन। तो होता क्या है कि जब फिटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसके चारों तरफ क्या है? 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मिलती है, यॉर्क सैक, एलेंटोइस, एमनियन और कोरियन। और बाहर क्या एक स्पेस मिलता है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सिलोम कहते हैं। वहां से कुछ सेल यॉर्क सैक से होती हुई माइग्रेट करके टेस्टिस में आती है। इन सेल को हम क्या कहते हैं? पीजीसी कहते हैं। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पीजीसी किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया है, अब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी स्टेज तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। अब बताओ कमेंट बॉक्स में बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताइए, आ गई? चलिए फिर अपन क्लियर। चलिए अब अपन थोड़ा सा इधर आ जाते हैं वापस। तो इसी प्रकार क्या है कि उगोनिया फॉर्म होते हैं किसमें? ओवरी में। तो ओवरी में भी क्या है कि पीजीसी ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये एम का मतलब क्या? माइटोसिस है, ये उगोनिया फॉर्म करते हैं। और फिर उगोनिया में फिर माइटोसिस होता है, तो बहुत से उगोनिया फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो पीजीसी क्या करते हैं कि मेल में आके स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होके बहुत से स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते रहते हैं। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनली जो लेयर है वो इन स्पर्मेटोगोनिया द्वारा ही लाइंड है। बस स्पर्मेटोगोनिया, आगे वाली स्टेज नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन नहीं हो। तो वैसे ही क्या है कि ओवरी में क्या है, ये पीजीसी है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ये आके क्या फॉर्म करते हैं? ओवरी में उगोनिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, एम का मतलब क्या? माइटोसिस है। और दे आर एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन, क्योंकि ये सेल गोनेड में टेस्टी ओवरी में बाहर से आती है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रागोनेडियल ओरिजिन कहते हैं। इतनी बात हुई। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, अब देखिए हार्मोन। अच्छा, अब अपन बात करेंगे किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो यहाँ अपन देखें हार्मोन जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच एलएच को ही हम क्या है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। जीएनआरएच तो क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी पे एक्ट होता है। एफएसएच और एलएच है, वो मेल में एक्ट होते हैं टेस्टिस पे, और फीमेल में एक्ट होते हैं ओवरी पे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये बात हुई। फिर विटामिन रिक्वायर्ड है, विटामिन ए और ई, ये रिक्वायर्ड है किसके लिए? गैमेटोजेनेसिस के लिए। ए फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट, और ये विटामिन ई है एंटी स्टरलेटिव विटामिन है। ठीक है, ये
कौन सा? विटामिन ई। अब अपन देखें आगे, गेमिटोजेनेसिस डिवाइडेड इनटू 3 फेज। गेमिटोजेनेसिस को क्या 3 फेज में डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ये फर्स्ट रहा। सेकंड क्या है? ग्रोथ फेज, ये सेकंड रहा। और थर्ड क्या है? ये मैच्योरेशन। तो गेमिटोजेनेसिस को 3 फेज में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। आगे चले, स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, लॉन्गेस्ट फेज क्या होती है? मैच्योरेशन फेज होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, लॉन्गेस्ट फेज क्या होती है? मैच्योरेशन फेज होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये मैच्योरेशन फेज में क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्लॉइड स्टेज। मैच्योरेशन फेज में क्या? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैच्योरेशन फेज ही क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्लॉइड स्टेज। बिल्कुल इजी है, ठीक है। आगे बात करें, मियोसिस डिवीजन अकर इन दिस फेज। मैच्योरेशन फेज है, इसी में क्या? मियोसिस डिवीजन मिलता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, वो मैच्योरेशन डिवीजन में मिलता है, ठीक है, या मैच्योरेशन फेज में मिलता है। अब आप दोबारा हैं, गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस में जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच हार्मोन हेल्प करते हैं। गैमेटोजेनेसिस में विटामिन ए और ई हेल्प करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ 7 to 8 वीक पे क्या है? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी दौरान फिटस में बाहर से पीजीसी आती है, और वो क्या है कि मेल में तो फॉर्म करती है स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में फॉर्म करती है oogonia। दैट्स व्हाई इन्हें एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस है, इसे 3 फेज में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को डिवीजन फेज भी कहते हैं। यहाँ क्या कि ये गैमेटोजेनेसिस में मैच्योरेशन फेज लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, इसमें हैप्लॉइड गैमेट का क्या है? फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस डिवीजन इसी में मिलता है। यहां तक मैंने अब तक आपको बताया, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की अपन बात करें। देखिए यहां लिखा हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस में कि स्टेम सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तो जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो स्टेम सेल की तरह काम करती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम पीजीसी, ये किससे डेवलप होते हैं? पीजी से, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, दैट अराइज फ्रॉम द यॉक सेल। तो वो यॉक सेल से क्या अराइज होते हैं या एंटर होता है? एक ही बात। एंड एंटर द टेस्टिस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट हुआ। ये मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा है कि आपको इजीली समझ में आए। फिर सेकंड पॉइंट है ये, इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस द पीजीसी डिफरेंशिएटेड इनटू स्पर्मेटोगोनिया। तो जो पीजीसी एम्ब्रियोनिक टेस्टिस में बाहर से आते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं, which remain dormant during childhood। इसका मतलब है डोरमेंट, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कब तक? चाइल्डहुड स्टेज में, प्यूबर्टी से पहले जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या ये डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेज में ये रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी तक जीएनएच, एफएसएच, एलएच हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये प्यूबर्टी स्टेज है, वो मेल में मैंने आपको बताई थी कब? मेल में आती है 12 to 15 ईयर। तो 12 to 15 ईयर तक क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। कौन? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप के होते हैं, ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया एंड बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। लर्न करने की जरूरत नहीं, इसलिए ये ए लिखा है कि ये बेसिकली ए टाइप के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये स्टेम सेल, इतनी बात समझ में आई। फिर अपन ले आगे, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एक्टिवली बिगन प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट प्यूबर्टी। और ये प्यूबर्टी स्टेज से क्या है? ये स्पर्मेटोगोनिया थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस
स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। कौन? ये स्पर्मेटोगोनिया। इतनी बात समझ में आई? अब अपन आगे ले नेक्स्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट आप देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इट स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू टिल डेथ। तो डेथ तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मिलता है। बिल्कुल शॉर्ट में करूं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पीजीसी टेस्टिस में आगे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म कर देते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। प्यूबर्टी पर जीएनएच, एफएसएच, एलएच हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या है कि इन हार्मोन के कारण प्यूबर्टी टू टिल डेथ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। और ये स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल समझ में आया? चलिए अब अपन आगे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, which advances the number of sperm produced as well as quality of sperm reduced। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, जैसे 45, 50, तो वहां क्या है कि नंबर ऑफ जो स्पर्म है, ठीक है, और स्पर्म की क्वालिटी है वो रिड्यूस होती है। टिल डेथ तक स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता रहता है, तो नंबर ऑफ स्पर्म और स्पर्म की क्वालिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। और फीमेल में क्या है कि ये जो गैमेटोजेनेसिस कब तक मिलता है? मेनोपोज तक। मेनोपोज का मतलब क्या है? 50। फीमेल में 50 ईयर तक ही क्या है, ये oogenesis मिलता है। और मेल में कब तक मिलता है? टिल डेथ। फीमेल में 50 ईयर तक और मेल में क्या है? टिल डेथ। इतनी बात समझ में आई? चले आगे। अब अपन लेते हैं, यहाँ ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दे रखा है, इसकी अपन बात करें, ठीक है। नंदिनी बेटा, स्टेम सेल उसे कहते हैं कि दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट। ये टोटिपोटेंट सेल कह सकते हो स्टेम सेल को, ठीक है। स्टेम सेल का मतलब ये होता है, ठीक है। एक जाइगोट ही तो है ह्यूमन में, वही तो पूरा फिटस फॉर्म करता है, तो उसके अंदर भी स्टेम सेल होती है। आगे ब्लास्टोसिस्ट में हम पढ़ते हैं इनर सेल मास, ठीक है। यहाँ स्टेम सेल कौन सी है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दे रखा है, इससे मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना नीट में नहीं है, नीट से ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। वो इसलिए बता रहा हूं कि आपको बातें समझ में आए, आपको याद नहीं करना पड़े, ठीक है। फिर नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं फिर आपको बताता हूँ, ये पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समझ में आना, ठीक है। रट नहीं सकते आप इसे, ठीक है। इसलिए मैं ये चीजें आपको A to Z बताता हूं कि हाँ ये है, ठीक। फिर आपके पिक्चर दिमाग में फिट हो जाती है। ऑब्जेक्टिव तो पैटर्न है, टिक करना और क्या करना। चलिए अब अपन ले यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये डायग्राम दे रखा है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखें, ठीक है, ये पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल दे रखा है ऊपर की तरफ। ये पीजीसी क्या? प्राइमोडियल जर्म सेल दे रखा है। तो यहाँ अपन देखें कि इसने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। एक को अपने स्पर्मेटोगोनियम कह दिया जैसे, ठीक। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? ए टाइप है। ये देखिए लिखा हुआ ना मैंने, ये स्पर्मेटोगोनिया कैसा? ए टाइप। स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। कितनी बात समझ में आई? अब क्या ये स्पर्मेटोगोनिया पीजीसी ने ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी स्टेज तक क्या रहेंगे? इनएक्टिव रहेंगे। और प्यूबर्टी स्टेज पे एक्टिव हो जाएंगे। प्यूबर्टी स्टेज मैंने अभी आपको बताए थे कब? मेल में प्यूबर्टी स्टेज होती है क्या? 12 to 15 ईयर पे। और एक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज पे जीएनएच, एफएसएच और एलएच हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है।
और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है और प्यूबर्टी टू टिल डेथ मिलता है। ठीक, ये बात हुई। फिर मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस में है वो 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को हम डिवीजन फेज भी कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis 2 टाइप है गैमेटोजेनेसिस के। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही 3 फेज होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ये ग्रोथ फेज और ये मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को ये लीजिए आप डिवीजन फेज भी कह सकते हैं। ठीक, अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पीजीसी ने जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म किया था, वो प्यूबर्टी स्टेज पे माइटोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया, 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करता है। एक तो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और एक स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ठीक है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये ऑलवेज किसका काम करता है? स्टेम सेल का काम करता है। ये है स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करता, ये स्पर्म फॉर्मेशन नहीं करता। ये जब भी डिवाइड होगा वो ए और बी स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा, और बी तो क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, और ए है वो स्टेम सेल की तरह काम करेगा, और आगे फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, फिर ए बी फॉर्म करेगा। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि ये ए स्पर्मेटोगोनिया रिजर्व सेल के रूप में रहता है, इसीलिए मेल में प्यूबर्टी से कंटिन्यू टिल डेथ तक स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता रहता है। मेल में कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो रुकता नहीं, जबकि फीमेल में oogenesis प्रोसेस है, मेनोपॉज 50 ईयर पे क्या रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सारे oogonia खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो oogonia ए और बी टाइप नहीं होते, जबकि मेल में क्या स्पर्मेटोगोनिया ए और बी टाइप होते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आप। यही कारण है इन ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया के कारण मेल में कंटिन्यू टिल डेथ तक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मिलता है। इतनी बात समझ आई? तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ये माइटोसिस द्वारा। ठीक, अब अपन देखें इसके बाद ये सेकंड आता है क्या? ग्रोथ फेज। ये देखिए ग्रोथ फेज है, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया बी है, ये साइज इंक्रीज होता है इसका, ये देखिए साइज इंक्रीज होता है, और ये बना देता है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बना देता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब अपन देखें कि ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, सभी सेल डिप्लॉइड ही होती है, तो इन्होंने स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म किए हैं। ठीक है, ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म किया है ये। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने थे? 44 प्लस XY। तो ये स्पर्मेटोगोनिया ए और बी फॉर्म होते हैं, तो इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 44 प्लस XY। और बी टाइप में भी कितने हैं? 44 प्लस XY। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सभी में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 46 है। स्पर्मेटोगोनिया कैसे है? डिप्लॉइड है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? 44 प्लस XY, और ये भी क्या है? डिप्लॉइड है। ग्रोथ फेज भी हो गई। अब अपन देखें ये मैच्योरेशन फेज थर्ड, इसे हम क्या डिवीजन फेज भी कहते हैं। तो मैच्योरेशन फेज में क्या? मियोसिस होता है। तो मियोसिस आपने सेल साइकिल में पढ़ा है कि मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शन डिवीजन। वो रिडक्शन डिवीजन क्यों है? क्योंकि वहां क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीजन है, वो माइटोसिस की तरह ही है, वहां क्रोमोसोम नंबर क्या उतने ही रहते हैं। तो अब देखिए कि इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट क्या है? रिडक्शन डिवीजन। तो ये क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ क्या है कि क्रोमोसोम नंबर क्या हाफ हुए, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? 44 प्लस XY है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? एक तो बन गया क्या? 22 प्लस Y, और एक बन गया 22 प्लस X। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन देखें इनमें मियोसिस सेकंड होगा, इसमें इन ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो मियोसिस यहाँ क्या है कि सेकंड होगा, तो सेकंड मियोसिस क्या? माइटोसिस की तरह ही है। तो अब क्रोमोसोम नंबर क्या उतने ही रहेंगे,
तो ये क्या है कि ये 22 प्लस एक्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने। तो स्पर्मेटिड क्या है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, और इधर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 22 प्लस वाई वाला ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहां से क्या है कि स्पर्मेटिड बने तो इनको कहते हैं 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। तो इसका मतलब हुआ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है 44 प्लस एक्स वाई है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है एक तो 22 प्लस एक्स है और दूसरा क्या है 22 प्लस वाई है। ये बात हुई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह ही है। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, तो एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 22 प्लस एक्स है उससे 2 सेकेंडरी उससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, वो क्या होंगे 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, और जो 22 प्लस वाई वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे 2 स्पर्मेटिड बनेंगे, वो क्या होंगे 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। ठीक है, तो ये टोटल कितने बन गए 4 स्पर्मेटिड बन गए। ये स्पर्मेटिड क्या होते हैं राउंड, इस प्रकार के होते हैं। ये स्पर्मेटिड क्या राउंड होते हैं। ये क्या है इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो राउंड है। तो इन स्पर्मेटिड में क्या है मेनी चेंजेस होते हैं। इन स्पर्मेटिड में क्या मेनी चेंजेस होते हैं जिनसे इनका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बाहर निकाल दिया जाता है। इनसे इनका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बाहर निकाल दिया जाता है। इनकी गोल्जी बॉडी ऊपर की तरफ क्या है कि एक्टोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में अरेंज कर दिए जाते हैं और इसमें एक टेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पर्मेटिड क्या है स्पर्म में बदल जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ मिल रहा है, ये मैच्योरेशन फेज में मिल रहा है। मैच्योरेशन फेज को डिवीजन फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि इन स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये स्पर्म में बदलते हैं। इनको स्पर्म में क्यों बदलते हैं कि स्पर्म एक्टिव होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। स्पर्मेटिड क्या फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो आपसे पूछे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं 4 बनते हैं। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं 2 बनते हैं। आपसे बोले कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो आपको भी 400 स्पर्म फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन स्पर्म को हमने क्या यह नाम दे दिया क्या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म एक ही बात है। ठीक है, और स्पर्म क्या है कि 2 टाइप के होते हैं, एक 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई। इनमें ये 4 बने तो 2 तो 22 प्लस एक्स है, 2 क्या है 22 प्लस वाई। मेल में क्या हेटेरोगेमिट बनते हैं, फीमेल में ऑलवेज क्या एक ही टाइप का गेमिट मिलता है, कैसा 22 प्लस एक्स। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये बात समझ में आई स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को अपन आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये पहला पॉइंट आप देखिए, स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एंड स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। लिखा हुआ है बताइए अपने को, स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एंड स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पता है अपने को। दूसरा पॉइंट देखें, द स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए या जर्म सेल कह देने डिप्लॉयड है 44 प्लस एक्स वाई, divide mitotically to give rise to more spermatogonia of type A also spermatogonia type B। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पीजीसी ने जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म किए हैं वो, और उन स्पर्मेटोगोनिया वो स्पर्मेटोगोनिया कौन से ए टाइप है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक क्या है इनएक्टिव रहता है, और प्यूबर्टी स्टेज से क्या है कि ड्यू टू ये जीएनआरएच एफएसएच एलएच हार्मोन के कारण ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया ए और बी फॉर्म करता है। ए ऑलवेज के स्टेम सेल की तरह काम करेंगे और बी इनलार्ज होकर किसमें बदलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेंगे। आगे चलें, ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है इनलार्ज टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आगे चलें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ डिवाइडेड, तो इनलार्ज हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फॉर्म हुए, ये क्या होगी ग्रोथ फेज हो गई।
स्पर्मेटोगोनिया ए ने डिवाइड होके ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म किया, ये मल्टीप्लिकेशन फेज। बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर रहे हैं, ये ग्रोथ फेज। अब अपन मैच्योरेशन फेज की बात करेंगे, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, डिवीजन फेज। तो यहाँ देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ डिवाइड सो दैट ईच ऑफ देम फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इनमें मियोसिस फर्स्ट होता है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो गए, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा, और मियोसिस फर्स्ट को अपन रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो अब तक आपने देखा स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हैप्लॉइड होते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो है, एक तो क्या 22+X और एक क्या 22+Y। आगे चलें, दिस इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, पता है अपने को। फिर आगे चलें, ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैज 22+X या 22+Y क्रोमोसोम, पता है अपने को। फिर आगे चलें, ईच डिवाइड टू फॉर्म टू स्पर्मेटिड। अब क्या होगा कि ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड क्या है, माइटोसिस की तरह ही क्रोमोसोम नंबर क्या उतने ही रहेंगे। तो ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, टू स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा। 22+X वाला जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा, 22+X और 22+X। और जो 22+Y वाला जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा, 22+Y और 22+Y। तो देखिए ईच डिवाइड टू फॉर्म टू स्पर्मेटिड, दिस इज सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। फिर ईच स्पर्मेटिड 22+X और 22+Y ग्रेजुअली चेंज इट्स शेप टू बिकम ए स्पर्मेटोजोन। सिंगल को स्पर्मेटोजोन कह दिया, और प्लूरल है तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो अब क्या है कि जो स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए राउंड होते हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, इसे हम क्या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें लॉट ऑफ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या स्पर्मेटोजोन में बदल गया। फिर आगे देखें, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर स्पर्मेटिड टू ए स्पर्मेटोजोन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। बोले स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ होता है, हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज में होता है। इतनी बात होगी। अब चले थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, मियोसिस सेकंड होता है तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है, ठीक है। मियोसिस कब होता है, मैच्योरेशन फेज में, इसलिए मैच्योरेशन फेज को डिवीजन फेज कहते हैं। तो यहाँ एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है ये, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म हैंडेड स्पर्म। तो आप मुझे आंसर दीजिए कि हैंडेड स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए, 25, ठीक है। क्यों, क्योंकि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने फॉर्म करते हैं, 4 स्पर्म, ठीक है। तो एक मियोसिस में कितने स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, 4। तो अपन क्या है कि हैंडेड को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25, बिल्कुल ही जी। तो ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, ठीक। यहां तक बात होगी। अब मैं थोड़ा सा एक चार्ट और बता दूं इसमें, ठीक है। अपन आते हैं पीछे, ये लीजिए, ये भी वही डायग्राम के पास इससे पहले प्लेस कर रखा है, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे पूछे कि प्यूबर्टी से, ठीक है। हाँ अतुल, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। ये देखिए बेटा, प्यूबर्टी से जो स्टार्ट होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो किस में होता है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। क्योंकि पीजीसी ने तो स्पर्मेटोगोनिया बना दिया, अब प्यूबर्टी पे पीजीसी नहीं मिल रहे हैं। जो पीजीसी है वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, प्यूबर्टी पे और एम्ब्रियोनिक स्टेज में उन्होंने स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। अब वो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्यूबर्टी तक इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। और स्पर्मेटोगोनिया कौन से, ए टाइप। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, ये डिप्लॉइड है 2n, दिखाई दे रहा है ऊपर, ये क्या है 2n डिप्लॉइड है, ये देखिए, ठीक है। 44+XY 46 क्रोमोसोम है। अब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है प्यूबर्टी से, ठीक है। तो माइटोसिस होता है तो स्पर्मेटोगोनिया है, फॉर्म होता है क्या, एक तो टाइप बी
और एक स्पर्मेटोगोनिया ए। ध्यान दिया, स्पर्मेटोगोनिया है ए टाइप, तो माइटोसिस होगा, एक तो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए फॉर्म होगा और एक स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी फॉर्म होगा। ए टाइप है वो तो रिजर्व सेल के रूप में रहेगा, और बी टाइप है वो आगे स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। फिर हम ग्रोथ फेज देखें तो ग्रोथ फेज में ये स्पर्मेटोगोनिया इनलार्ज होकर क्या बना देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी देखिए डिप्लॉयड है और यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या है 44+XY है। फिर अपन मेच्योरेशन फेज देखें तो मेच्योरेशन फेज में क्या है, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है। ये क्या रिडक्शनल डिवीजन है, ये देखो रिडक्शनल लिखा है मैंने, ये कैसा है रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक तो 22+Y है और एक 22+X है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है। फिर अपन देखें ये मियोसिस सेकंड होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या इक्वेशनल डिवीजन है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या है ये टू स्पर्मेटिड बनते हैं, टू स्पर्मेटिड बनते हैं। तो ऊपर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 22+Y है, तो इसे 22+Y वाले टू स्पर्मेटिड बनेंगे। ऊपर ये 22+Y वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसे 22+X वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसे क्या 22+X वाले स्पर्मेटिड बनेंगे। ये 22+X है बेटा, ये लो, इतनी बात समझ आई। तो ये 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब ये स्पर्मेटिड होते हैं फर्टिलाइजर में इनकेपेबल होते हैं क्योंकि राउंड होते हैं। तो फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्म में। ठीक, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको इस प्रकार बता दिया और यहाँ आपको ये डायग्रामेटिक बता दिया, सब क्लियर है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की हम बात करें कि जो स्पर्मेटिड है उसमें स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, तो उससे क्या स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो एनसीईआरटी में दे रखा है स्पर्म में क्या कि 4 पार्ट है, हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है, 4 पार्ट। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हेड है ये किससे बन के मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है एक्रोसोम और न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ है, कौन, हेड पार्ट। ठीक, तो ये देखिए ऊपर की तरफ ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक्रोसोम है, और नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो हेड और न्यूक्लियस दोनों क्या है, किसका, सॉरी, एक्रोसोम और न्यूक्लियस किसका पार्ट है, हेड का पार्ट। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब अपन आगे आए। एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडी है। जब स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि स्पर्म में, सॉरी, कि जो स्पर्म का मिडल पीस है, हेड है, टेल है, वो कब फॉर्मेशन होता है, तो आपको ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि सारे ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान ही हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आपसे बोले कि एक्रोसोम है, इसको कौन फॉर्म करता है, तो आप कहोगे एक्रोसोम को गोल्जी बॉडी फॉर्म करती है। ठीक है, और एक्रोसोम में क्या मिलता है, तो आप कहोगे एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम मिलता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आगे बात करेंगे अपनी। ठीक है, ये बात हुई। अब एक्रोसोम के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, मिलती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे स्पर्म पे, एक्रोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, पूरे स्पर्म पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। अब एक्रोसोम की पर्टिकुलर कवरिंग को हम क्या है, एक्रोसोमिक कैप या गेलिया कैपिटिस कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा। एक्रोसोम पे जो कवरिंग मिलती है इसको एक्रोसोमिक कैप या गेलिया कैपिटिस कह देते हैं। ठीक, अब अपन आगे आते हैं कि न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में ये परफोरेटोरियम मिलता है। ये परफोरेटोरियम कैसा होता है कि ऐसे फाइबर होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में इस प्रकार के फाइबर होते हैं। ये स्पर्म को क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कौन, परफोरेटोरियम। ठीक, एक्रोसोम हो गया जो गोल्जी बॉडी द्वारा फॉर्मेशन होता है। एक्रोसोम में क्या है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम मिलते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और
एक्रोसोम के ऊपर जो कवरिंग मिलती है उसे एक्रोसोमिक कैप या गैलिया कैपिटिस कहते हैं, और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है उसे परफोरेटोरियम कहता है। ये परफोरेटोरियम क्या है? स्पर्म को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करूं किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल मिलता है किसमें? न्यूक्लियस में। यहाँ कुछ क्या है कि प्रोटीन मिलते हैं, तो जैसे यहाँ मिलता है क्या? प्रोटामाइन। यहाँ क्या मिलता है? प्रोटामाइन। जनरली आप देखो कि जो न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, यहाँ क्या प्रोटामाइन जो प्रोटीन मिलता है जिससे इसका वेट क्या रहे? लाइट रहे। तो प्रोटामाइन क्या है कि आपको प्रोटीन आपको ध्यान रखना है। इतनी बात हुई। जेनेटिक मटेरियल क्या है कि हैप्लॉइड टाइप का है, तो स्पर्म क्या हेटेरोगेमिट होता है, या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। मैंने आपको बताया था आपको। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक के सेकंड पार्ट। नेक की हम बात करें तो ये न्यूक्लियस और मिडल पीस के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, इसे नेक कहते हैं। ये नेक है। नेक में क्या है? दो टाइप के सेंट्रियोल मिलते हैं। एक तो क्या है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मिलता है, और एक क्या मिलता है? डिस्टल सेंट्रियोल मिलता है। एक तो कैसा है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, और एक क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल है। तो ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, ये क्लीवेज में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? क्लीवेज में। क्लीवेज क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो अपोजिट पोल पे जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, वो क्या है? क्योंकि जो ओवम होता है वो क्या है? विदाउट सेंट्रियोल होता है। ओवम होता है वो कैसा होता है? विदाउट सेंट्रियोल होता है, ठीक है। तो ओवम के अंदर जो स्पर्म जाता है, इसका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, वो इस क्या है? ओवम में या फिर फर्दर जाइगोट में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन में और क्लियर करूंगा, ठीक है। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये नीचे की तरफ क्या है? ये एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है। ये फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये ब्लैक कलर के, जो टेल में भी है, मिडल पीस में भी है। तो ये फिलामेंट को फॉर्म करता है कौन? डिस्टल सेंट्रियोल। ये नेक हो गया। और फिर अपन मिडल पीस लें, तो मिडल पीस में क्या है कि ये फिलामेंट के दोनों ओर ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं इस प्रकार। ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं इसमें, मिडल पीस में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में मिलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्पाइरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज है? ये स्पाइरली अरेंज। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम नेबन कर्ण शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबन कर्ण शीथ। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? ये प्रोवाइड एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब क्या है कि ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस मोस्टली साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकाल दिया जाता है। हेड में बहुत ही लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिलता है। कोई बोले हेड में साइटोप्लाज्म मिलता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में। और मिडिल पीस में क्या है कि साइटोप्लाज्म, एक थिन साइटोप्लाज्मिक लेयर मिलती है किनारे पे। इस थिन साइटोप्लाज्म की लेयर मिलती है, इसे हम क्या है? मेनचिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेनचिट। आगे बताऊंगा मैं डायग्राम में। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, इसे नेबनकर्ण शीथ कहते हैं। और ये क्या है कि एनर्जी है, ये स्पर्म को क्या स्विम करने में हेल्प करता है। स्पर्म जो स्पर्म के लोकोमोशन में यही माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये मिडल पीस हुआ। मिडल पीस के टर्मिनल पार्ट पे, मिडल पीस के टर्मिनल पार्ट पे रिंग सेंट्रियोल मिलते हैं। इस प्रकार के रिंग सेंट्रियोल होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? अननोन है, ठीक है। और लास्ट पार्ट क्या? टेल है। ये टेल क्या है? स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट। टेल स्पर्म का क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। टेल एक तो क्या है कि लोकोमोशन में हेल्प करती है मेनली। किसमें हेल्प करेगी? ये लोकोमोशन। बस ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलें। देखिए हेड है, तो ये देखिए कंटेन ए कैप लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम नोन एज एक्रोसोम। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। इसमें लाइटिक एंजाइम मिलता है। फिर ये लाइटिक एंजाइम है प्रेजेंट इन एक्रोसोम आर, इनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं, और दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर है ये स्पर्म लाइसिन कौन से एंजाइम है? तो ये देखिए हाइलुरोनिडेज, क्रोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम
ओजोनालाइसिस, ये क्या एंजाइम के नेम है, फर्टिलाइजिंग में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर है ये न्यूक्लियस पार्ट। तो न्यूक्लियस पार्ट में क्या है, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ हेड कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन। तो यहाँ न्यूक्लियर पार्ट में जो न्यूक्लियस पार्ट है वहां क्या कि क्रोमेटिन मिलते हैं। तो ये क्या डीएनए है, तो ये यहाँ क्या मिलता है, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये एक डायग्राम दे रखा है फिर स्पर्म का। तो यहाँ देखिए, ये देखिए एक्रोसोम है। तो मैंने बताया एक्रोसोम पे जो कैप मिलती है या कवरिंग मिलती है, इसको एक्रोसोमिक कैप या हम क्या गेलिया कैपिटिस कहते हैं। और ये क्या एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में ये परफोरेटोरियम मिलता है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और ये न्यूक्लियस में क्या है, हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल मिलता है 22+X या 22+Y। और यहाँ जो प्रोटीन मिलता है उसे प्रोटामाइन कहते हैं। फिर क्या है कि ये नेक रीजन है, ये वाला नेक रीजन, यहाँ दो प्रकार के सेंट्रियोल मिलता है। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो कि जाइगोट में क्लीवेज को स्टार्ट करता है, और एक डिस्टल सेंट्रियोल है जिसे क्या है कि बेसल बॉडी भी कहते हैं। आप डिस्टल सेंट्रियोल वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये डिस्टल सेंट्रियोल ही क्या है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये एक्सियल फिलामेंट कहाँ मिलता है, मिडल पीस और टेल में मिलता है। ये नेक हुआ। फिर अपन बात करें मिडल पीस की। तो मिडल पीस में मैंने बताया था एक्सियल फिलामेंट के सराउंडिंग में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज मिलते हैं। इन स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, नेबन शीथ कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मिडल पीस में ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके पास एक थिन लेयर मिलती है साइटोप्लाज्म की। इस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, मेनचिट कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया मिडल पीस के टर्मिनल पार्ट पे रिंग सेंट्रियोल मिलता है। रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, अननोन है। और फिर मैंने आपको बताया था टेल, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो टेल में क्या फ्लेजिलर मूवमेंट मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में सभी सेल्स या तो सीलिया मिलते हैं, सीलियरी मूवमेंट, या अमीबोइड सेल होती है। फ्लेजिलर मूवमेंट नहीं है। फ्लेजिलर मूवमेंट, फ्लेजिला द्वारा मूवमेंट ओनली क्या स्पर्म में मिलता है, ह्यूमन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलें। जो हेड पार्ट है ये देखिए, इट कंसिस्ट बेसिक नेचर प्रोटीन, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटामाइन कहते हैं। ठीक है, और फिर अपने देखा ये आगे कवर्ड बाय ए कैप लाइक, इसे जो एक्रोसोम पे कैप मिलती है इसे एक्रोसोमिक कैप कहते हैं या एंटीरियर न्यूक्लियर कैप कहते हैं। गेलिया कैपिटस वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन तो ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया क्या, किसका, हेड का। अब अपन नेक की बात करें तो नेक में क्या है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल मिलते हैं। ठीक है, डिस्टल को बेसल बॉडी भी कहते हैं। और डिस्टल सेंट्रियोल वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में फिर मैंने यहाँ दे रखा है, देखिए इनिशिएट द क्लीवेज डिवीजन। ये क्लीवेज डिवीजन है वो इनिशिएट करता है किसमें, जाइगोट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट, ये एक्सियल फिलामेंट को फॉर्म करता है। एक्सियल फिलामेंट क्या है, हिलते हैं, इसी से तो टेल का लोकोमोशन होता है। और फिर देखें एन एक्सियल फिलामेंट फॉर्म बाय द डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये पास हो रहा है थ्रू द मिडल पीस एंड टेल। तो ये मिडल पीस और टेल में क्या, ये एक्सियल फिलामेंट मिलता है। ठीक, ये बात हो गया। अब अपन देखें क्या, हेड हो गया, नेक हो गया। अब मिडल पीस की बात करें, इसे एनर्जी चैम्बर भी कहते हैं। क्यों, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है जो क्या है कि पावर हाउस है स्पर्म का। तो ये अपन देखें कि जो मिडल पीस पजेस है स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, नेबन कर्ण शीथ कहते हैं। ठीक है, फिर अपन देखें आगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लोकोमोशन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यही जो स्पर्म के लोकोमोशन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये नेबन कर्ण शीथ ही क्या एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आपको ध्यान रखना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो जो थिन लेयर मिलती है मिडल पीस में साइटोप्लाज्म की, इसे हम क्या कहते हैं, पेनचिप कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, मिडल पीस के टर्मिनल पार्ट पे क्या मिलता है, रिंग सेंट्रियोल मिलता है। तो ये अननोन फंक्शन है, इज प्रेजेंट एट डिस्टल एंड ऑफ मिडल पीस या टर्मिनल एंड ऑफ मिडल पीस। ये बात होगी। फिर फोर्थ पार्ट की अपन बात करें किसकी, टेल की। तो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है, ये स्पर्म का क्या लॉन्गेस्ट पार्ट है। फिर हेल्प इन मूवमेंट, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। और ये फ्लेजिलेटेड मूवमेंट शो करती है फ्लेजिला द्वारा। मैंने आपको बताया कि मेल में जो फ्लेजिला द्वारा मूवमेंट ओनली के स्पर्म में,
अंदर अपनी कोई सेल है, या तो सीलिया मिलेंगे या अमीबॉइड मूवमेंट मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया। आप बताए कमेंट बॉक्स में। क्लियर? एक चीज 4-4 बार बता रहे हैं आपको, पॉइंट और क्लियर तो होना ही है। प्लेटिनम अच्छा, ऑल क्लियर। चलो, एक्सोनिमा, एक्सियल फिलामेंट को एक्सोनिमा कहते हैं बेटा। थिक फाइबर, ये एक्सियल फिलामेंट ये है, इनको अपन फाइबर कहते हैं। ठीक है, चलिए 200% गोल्ड वाला, प्लेटिनम सब क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बात करें। ठीक है, ये 4 टर्मिनोलॉजी आती है स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। इन टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान, अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन देखें यहाँ कि लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और ये स्पर्म क्या है कि सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते, इनके हेड क्या है सर्टोली सेल में एम्बेडेड होते हैं। तो लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सर्टोली सेल से स्पर्म लिबरेट होके कहां जाएंगे? ट्यूबुलाe रेक्टम। याद हो जाएगा, ये स्पर्मिएशन आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा क्या है? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड एज सेमिनेशन। तो टेस्टिस से स्पर्म का फ्री होना क्या कहलाता है? सेमिनेशन। थर्ड है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म का बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है? एजेकुलेशन। और फिर फोर्थ है स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। तो मेमेलियन स्पर्म आर ट्रांसफर्ड टू वेजाइना ऑफ फीमेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। तो 4 स्टेज है क्या? स्पर्मिएशन, स्पर्म का सर्टोली सेल से फ्री होना, सेमिनेशन, स्पर्म का टेस्टिस से फ्री होना, एजेकुलेशन, स्पर्म का बॉडी से फ्री होना, और इंसेमिनेशन, स्पर्म का वेजाइना में ट्रांसफर होना। दैट्स ऑल। ठीक है, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अपना क्या है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे किसकी? oogenesis की। अरे यार वीर बेटा, स्पर्म डिस्कवर्ड किसने किया है? ये सब क्वेश्चन नहीं आते, लीवनहोक ने डिस्कवर्ड किया है। ठीक है, साइंटिस्ट के क्वेश्चन नहीं आते बेटा। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट नेम है सिर्फ वो ही आएंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज क्या है? साइंटिस्ट नेम नहीं है, यहाँ कोई दे ही नहीं रखा तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, गुंजन कह रही है कि सर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्या? अभी तो 8 ही बजे हैं यार, अभी तो 15 मिनट है। ज्यादा मतलब क्या है? कोई खाना थोड़ी खा रहे हैं। अरे ओवरलोड हो जाएगा मोहम्मद नवाजिश। कोई कह रहे ज्यादा हो जाएगा, कोई कह रहे ओवरलोड हो जाएगा। एक तुम लोग आज, अरे सबने हाथ ऊपर कर दिए कि सर आज इतना बहुत है। सबने हाथ ऊपर कर दिए कि आज इतना बहुत है। ठीक है, टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, किसी हालत में टेस्ट में नहीं आएगा। मतलब मुझसे ही बुलाते रहो आप लोग कि सर कंसाइज कर दो, सर रिपीट कर दो, नहीं? अच्छा सर, फिर भी रिवीजन करना पड़ता है।
अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये, अरे मान गया, मैं मान गया, ठीक है, ये लीजिए स्लाइड वापस ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मान गया, इतना ही, ठीक है। तो आज अपने गैमेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अपने किया है, ठीक। और इसमें एक मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया। अब आप मुझे इसमें से कोई भी आपके डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, तो आप शुरू हो जाओ। अब आप मुझसे डाउट पूछें। हाँ, जिन बच्चों के डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं बेटा। एंटी मुलेरियन हार्मोन मैंने बताया था कि सर्टोली सेल क्या है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एएमएच रिलीज करती है, इसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन है, ये मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। जो ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है, सरफेस पार्ट क्या है कि कॉर्टेक्स है, और मिडिल पार्ट सेंटर में होता है, उसे मेडुला कहते हैं। ये आगे अपन इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में, oogenesis के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में पढ़ाऊंगा। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में है। ये दो टाइप की सेल की बनी हुई है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। और जर्मिनल एपिथेलियम आप देखोगे ओवरी में वो अंदर की ओर नहीं, वो बाहर की तरफ मिलती है, वहां जर्मिनल एपिथेलियम। वहां जर्मिनल एपिथेलियम क्या है, oogonia की नहीं बनी होती, वो मैं ओवरी में आपको बताऊंगा, ये डिफरेंस है। गैलिया कैपिटिस एक्रोसोम पे ऊपर जो डबल कवरिंग मिलती है उसको अपन क्या है, गैलिया कैपिटिस कहते हैं बेटा। एक्रोसोम की, इसे एक्रोसोमिक कैप या गैलिया कैपिटिस कहते हैं। प्रोटामाइन एक बेसिक नेचर का प्रोटीन होता है जो न्यूक्लियस में मिलता है। ये फॉलिकल जो डिजनेशन प्रोसेस वगैरह ओवरी की बात करेंगे, आगे की बात नहीं बेटा, यहां तक की बात करेंगे अपनी, ठीक है। वो मैं वहां पर डालूंगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस को हाँ डिफरेंशिएशन बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जो स्पर्मेटिड का क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है उसमें, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म एक्टिव होता है और ये एक्टिव नहीं। फ्रेनुलम परफ्यूस, फ्रेनुलम परफ्यूस क्या है, जैसे टंग है, वो हमारी क्या है कि यहाँ बॉडी से फाइबर से जुड़ी हुई है, यहाँ से बॉटम से, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं जैसे। तो वैसे ही क्या है कि जो ग्लांस पेनिस से, ठीक है, फोरस्किन अटैच होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम परफ्यूस कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लांस पेनिस से जो फोरस्किन या परफ्यूस अटैच होती है कुछ इलास्टिक फाइबर के द्वारा, उसे फ्रेनुलम परफ्यूस कहते हैं, ठीक है। पेनिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बोलो जल्दी, फ्रेनुलम नाम दे दिया। और सौरभ क्वेश्चन तो पूछो बेटा, सौरभ क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या आपका पता नहीं मेरे को यार, ये तुम्हारा जल्दी से ऊपर चला जाता है क्वेश्चन, एक मिनट रुको। एरियोला रीजन बेटा पिगमेंटेड होता है, ठीक है, इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या पिगमेंट मिलता है, और यहाँ क्या है कि नर्व एंडिंग मिलती है, तो सेंसेशन मिलता है यहाँ, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब जिसमें इरेक्शन हो उसे इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं।
एक्सोनिमा बता दिया मैंने, एक्सियल फिलामेंट को क्या है, एक्सोनिमा कहते हैं। योगसेक होता है बेटा, ये जो योगसेक है वो एंडोड्रम मेसोड्रम इनका बना होता है। ये में अपन बात करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, वहां हम बात करेंगे, इसकी यहां बात नहीं करेंगे। मॉन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटेंस जेनिटलिया है, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे क्या है, मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस कहते हैं। सर स्पर्म में डिवीजन वाला क्वेश्चन बता दो, तो डिवीजन वाला ये है कि जैसे हैंडेड स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए, तो हम देखते हैं कि एक मियोसिस डिवीजन में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो 4 स्पर्म फॉर्म करती है एक मियोसिस डिवीजन में। मियोसिस के फर्स्ट सेकंड को मिला के एक मियोसिस कहते हैं। तो हैंडेड स्पर्म के लिए क्या है, इसे 4 से डिवाइड कर दे तो 25 मियोसिस डिवीजन आ जाएगा। कोई मेटामॉर्फोसिस वगैरह नहीं बेटा। और बोलो, तो हम क्लास एडजॉर्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग स्टडी करके आओगे क्या, oogenesis। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे oogenesis। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।